बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमरीन फ़राइज़ का एक सवाल है कि वालिद का इंतकाल हो गया, 3 बेटे 3 बेटियां और एक बीवी छोड़ी है, कुल जायदाद 37 लाख रुपए है, तो इस पर कितनी रकम आएगी? मुफ्ती साहब मेहरबानी फरमाएं। हमने इस मसले को यहाँ पर बनाया है कि एक बीवी 3 बेटा और 3 बेटी। एक बीवी को सुमन मिलेगा, एक बीवी को सुमन मिलेगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया। 3 बेटा है, इसलिए असबा बनेगा। असबा बिन नफ्स मैंने लिखा। 3 बेटी है, ये असबा बिल गैर। मसले को तो उनका हिस्सा दे दिया गया। अब मसले की तखरीज करते हैं। तो सुमन है, तो मसले की तखरीज 8 से होगी। मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया। 8 का सुमन कितना आता? 1, वो मैंने यहाँ पर दे दिया। बचे कितने? 7। तो ये असबा वाले साहब फ़राइज़ ले लेंगे। अब देखिए, इस मसले में कसर वाक़ हुआ, जिसकी वजह से मुझे तस्हीह का अमल करना पड़ेगा। यहाँ तो कोई कसर नहीं है, इसलिए कि एक बीवी है और उसका सिहाम भी एक है। यहाँ पर कोई मसला नहीं। मसला यहाँ है कि सिहाम कुल 7 हैं और लेने वाले कितने? 6 हैं। यहाँ 3 बेटे और 3 बेटियाँ, और इन दोनों को आपस में जो मिलेगा लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन उसूल के मुताबिक। इसलिए हम क्या करेंगे, इन 3 बेटों को 6 बेटा तसव्वुर करेंगे, ताकि बेटियों के मुकाबले में उन्हें डबल देने में सहूलत हो। तो अब हम इन 3 बेटों को 6 समझेंगे, और ये इधर 6 और इधर 3, कुल हो गए 9। मैं यहाँ पर ये 9 लिख लेता हूँ, इसको ऐसे घेर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि अदद रूस 3 और 3 6 नहीं बल्कि 9 है। 9 में से 6 ये 3 बेटों के लिए अदद रूस है, चूँकि उन्हें डबल दिया जाना है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन उसूल के मुताबिक। और 3 बेटियाँ, ये 3 बेटी हैं। तो अब अदद रूस यहाँ पर 9 हो गए और उनका सिहाम हुआ 7। 9 और 7 में कसर वाक़े है, इसलिए तस्हीह का उसूल चलाएंगे और हम देखेंगे 9 और 7 में कौन सी निस्बत है? तबायुन की निस्बत है। जब तबायुन की निस्बत है तो ये करेंगे कि कुल्ले अदद रूस को असल मसले में ज़रब देंगे। तो 9 जो है ये मज़रूब बन गया। अब 9 जो मज़रूब बना, तो मज़रूब को हम ज़रब देंगे 8 में। अब यहाँ पर ये तस्हीह मसला, तो 9 को जब हम 8 में ज़रब देंगे तो हासिल ज़रब निकल जाएगा 72। 9 8 72। मज़रूब से दूसरा काम मुझे ये लेना है कि मज़रूब को तमाम आदत रूस के सिहाम में ज़रब देंगे। चुनांचे 9 मज़रूब है ना, 9 को ज़रब देंगे 1 में तो 9 ही आएगा। यहाँ पर 9 को 7 में ज़रब देंगे तो 63 आएगा। ये 63। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, इस 63 को 9 अदद रूस पर तकसीम कर देना है। तो उसमें से 3 बेटा है, तो ये 3 जो है 9 को 63 में ज़रब देना है। तो ये करेंगे हम यहाँ पर 9 7 63 हो जाता है। 9 7 63 होता है। नौ 7 63। जब 9 7 63 हुआ, तो अब क्या मुझे मालूम हुआ? मुझे ये मालूम हो गया कि तीनों बेटों का हिस्सा 7 दूनी 14 14 करके आएगा और तीनों बेटियों का हिस्सा 7 7 करके आएगा। अब मैं इसको मिटा करके सबका हिस्सा यहाँ पर 14 14 लिख देता हूँ। चौदह 14 यानी 14 हिस्से एक बेटे के, 14 हिस्से दूसरे बेटे के, फिर 14 हिस्से तीसरे बेटे के। और यहाँ पर इसको मैं यहाँ घेर देता हूँ, और यहाँ पर 7 7 करके मिल जाएगा हर एक बहन को, 7 7 करके। हाँ, तो ये अब क्या हुआ कि तस्हीह करने से 3 बेटों का सिहाम कितना है? 14 14 करके, और 3 बेटियों का सिहाम कितना? 7 7 करके। तो यहाँ पर यह भी वाज़ेह हो गया लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के उसूल के मुताबिक
बेटों को बेटियों के मुकाबले में 2 गुना मिला, डबल मिला है, और बेटियों को बेटों के मुकाबले में उसका आधा मिला है, 7 मिला है एक बेटी को, और वहाँ पर एक बेटा को 14 मिला है। यहाँ तक तो मसला मुकम्मल हो गया। अब मुझे तरका तकसीम करना है। फिलहाल मैं मैयत का नाम यहाँ से मिटा देता हूँ और मैं तरका लिख देता हूँ। तरका 37 लाख हमने बताया था, यहाँ पर 37 लाख कर देते हैं। 37 लाख में 5 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे जी? 5 जीरो। 1 2 3 4 5 6 जीरो कर दिया हमने, एक को मिटा देते हैं। 1 2 3 4 5, यकाही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 37 लाख। 37 लाख में 5 जीरो आएंगे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपके मोबाइल का जो कैलकुलेटर है उसके ज़रिए से, या फिर ये कि जो बगैर मोबाइल वाला जो कैलकुलेटर आता है उसके ज़रिए से, या कंप्यूटर किसी के ज़रिए से आपको ये काम करना है। काम ये करना है कि हर वारिस के सिहाम को कुल अदद तरका में ज़रब दे करके हासिल ज़रब को कुल अदद तस्सीम में तकसीम कर देंगे तो हर एक वारिस या हर एक फरीक का तरका कितना बनता वो वाज़े होकर के आ जाएगा। अब मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ मुझे बीवी का हिस्सा देना है ना, तो बीवी के हिस्से को मैं 9 को ज़रब दूंगा 37 लाख में। अब 9 को 37 लाख में ज़रब देंगे तो आप एक काम कीजिए, मोबाइल उठा लीजिए और मोबाइल उठा करके 2 काम करेंगे। नंबर 1, 9 को ज़रब दीजिए 37 लाख में। जब आप 9 को 37 लाख में ज़रब देंगे, उसका जो भी हासिल ज़रब निकलेगा उस हासिल ज़रब को ये जो 72 है ना उस पर तकसीम कर दीजिए। अब हासिल किस्मत जो भी आएगा वो इसका तरका होगा। तो चुनांचे हमने पहले ही कर रखा है, तो इसलिए अब आप जब तक मैं ये बात कह रहा हूँ और लिख रहा हूँ इस बीच में आप ये काम कर लें कि 9 को ज़रब दीजिए 37 लाख में, फिर हासिल ज़रब को तकसीम कर दीजिए 72 में, तो फिर आपका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा जो मैं अब यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। 4,62,500। ये कितना आया? 4,62,500। यकाही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,62,500 रुपये बीवी को मिलेंगे। तो अब जो साहिल का सवाल था कि 37 लाख रुपए में से बीवी को कितने मिलेंगे, तो 4,62,500 रुपये मिलेंगे। बीवी का तरका उसे मिल गया, अब उसको वहाँ लिखा हुआ रहने देते हैं। अब हम यहाँ पर ये करेंगे हर एक बेटों को कितना मिलेगा और हर एक बेटे का सिहाम कितना, 14 करके। तो चुनांचे किसी भी एक 14 अदद को कुल्ले अदद तरका में ज़रब दीजिए, फिर हासिल ज़रब को कुल्ले अदद तसी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 72 में तकसीम कीजिए, तो फिर हासिल किस्मत जो निकलेगा वही हर एक भाई हर एक बेटे का तरका होगा। जब तक मैं ये कह करके यहाँ पर लिख रहा हूँ तब तक आप मोबाइल उठाइए और ये काम कीजिए। क्या काम? कि 14 को ज़रब दीजिए 37 लाख में, फिर उसके बाद हासिल ज़रब को तकसीम कर दीजिए 72 पर। तो अब जब हासिल ज़रब को तकसीम कर देंगे 72 पर तो हासिल किस्मत क्या निकलेगा? हासिल किस्मत निकलेगा 7,19,000। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 7,19,444 रुपये। 444 रुपये, ये है ना 7,19,444 रुपये। एक छोटा सा 44 मैं यहाँ लिखता हूँ। ये छोटा सा 44 मैंने इसलिए लिख दिया, ये 44 पैसे। क्या है ये? 44 पैसे। तो अब हर एक बेटे को कितना मिलेगा? 7,19,444 रुपये और 44 पैसे। ये तीनों बेटों में से हर एक बेटे का तरका हुआ। इसी तरह से दूसरे बेटे का भी इतना ही तरका होगा, तीसरे बेटे का भी इतना ही तरका होगा। तो अब तीनों बेटों का हिस्सा तरका मालूम हो गया कि हर एक बेटे को 7,19,444 रुपये और 44 पैसे करके मिलेंगे। अब रह गया बेटी का तरका। तो बेटी का तरका, उसका बेटी का जो अदद सिहाम है वो कितना? 7। तो चुनांचे अब आप फिर मोबाइल उठाइए या कैलकुलेटर उठाइए और क्या कीजिए, 7 को ज़रब दीजिए 37 लाख में, फिर जो हासिल ज़रब निकल रहा है उसको तकसीम कर दीजिए 72 जो अदद तसी उस पर,
तो फिर हासिल किस्मत क्या निकलेगा वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये यहाँ पर लिखता हूँ। हासिल किस्मत ये निकलेगा 3,59,000, 3,59,722 रुपये, 722 रुपये। फिर छोटा सा 22 मैं नीचे थोड़ा लिख देता हूँ, यहाँ पर छोटा सा 22 इसलिए मैंने नीचे लिखा, वो 22 पैसा है। ये मसला वाज़ेह हो चुका, मुकम्मल बन चुका है। अब इस मसले का जवाब इस तरह से दिया जाएगा कि मरहूम ज़ैद की कुल जायदाद मनकुला व गैर मनकुला बाद अदाए हुकूक़ मुतक़द्दिमा यानी तजहीज़ व तकफ़ीन है, क़ज़ाए दियून है, तनफ़ीज़ वसाया बिसुलुसिल माल है। उसके बाद कुल जायदाद मनकुला गैर मनकुला को 72 हिस्सों में तकसीम करके बीवी को 9 हिस्से और हर एक बेटा को 14-14 हिस्से और हर एक बेटी को 7-7 हिस्से शराद मिलेंगे। यानी तरका में, अब तरका जो रुपया 37 लाख, तो 37 लाख रुपए में से बीवी का चूंकि हिस्सा जो सुमुन है, तो 37 लाख रुपए का सुमुन निकलता है 4,62,500 रुपये और हर एक बेटे का तरका है 7,19,444 रुपये और 44 पैसे और हर एक बेटी का हिस्सा 3,59,722 रुपये 22 पैसे। मसला मुकम्मल आपका हो चुका है। फ़कत वल्लाहु आलम बिस्सवाब। कतबहु मैंने यहाँ पर मोहम्मद मरगूब लिख दिया है, कासमी खादिमुल इफ्ता दारुल उलूम लतीफ़ी कटिहार बिहार। ये आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप भी अपना लिख करके जो साइल है उसको आप दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मसला समझ में आया होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मेहनत को हमारे लिए ज़रिए नजात बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।